मेरा नाम है शुभांशु कुमार और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल मैथ्स वाले बाबा जी। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का, मेरे प्यारे साथियों का, आप सभी गुरुजनों का और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के दिन का जो हमारा टॉपिक है क्लास थर्ड है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी क्लास है। पहली वाली क्लास में हमने बेसिक चीज़ें देखी थी, सेकंड वाली में बेटा हम लोगों ने टेबल देखी थी, थर्ड वाली में आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि तुम्हारे 10th में जो सिलेबस है, केवल 10th में सिलेबस किसका है बेटा, केवल 90 माइनस थीटा का है। किसका है बच्चा, केवल 90 माइनस थीटा है। लेकिन फिर भी मैं तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि कहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं और किस प्रकार से चेंजमेंट होते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को आज देखने को मिलेंगी और यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का देखने को मिलेगा जो कि 2 एंगल्स का सम देखने को मिलता है। वहाँ वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो भी आप ही हम लोगों को बताएंगे। यहाँ पे चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबा जी आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर। चलिए देखते हैं क्या है आज का नया जादू। तो बेटा सबसे पहली बात समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का मतलब बेटा हो गया कि किन्हीं 2 एंगल्स का सम, कि यानी θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 होता है। कहने का मतलब क्या होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो तो 2 एंगल्स का सम बेटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। प्यारे साथियों समझ में आया, 2 एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी जगह पे अगर वो सप्लीमेंट्री कहता तो सप्लीमेंट्री में कौन आ जाता है भैया, 180 वाला आ जाता। तो मेरे प्यारे साथियों 180 आ जाता है, यानी 2 एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री में कितना होगा बच्चा, 180 होगा। इतनी बात यहाँ तक बिल्कुल बेसिक क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम लोग आप लोगों को इस तरह के टेबल में ले चलते हैं, देखते हैं ये कैसा है। देखो कहने का मतलब बेटा सबसे पहली बात, कभी कभार साइन चेंजमेंट, दुनिया चेंजमेंट आप लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे तो बेटा आप लोगों को 4 देखने को मिले कोऑर्डिनेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इतनी बात समझ में आई। देखो अब खाली क्या करने जाता है बेटा, ये वाली जो लाइन होती है बेटा ये 0 की होती है, सीधा सीधा परपेंडिकुलर 90 बनता है। ये वाला बेटा 180 बन जाता है, ये 270। और फिर वापस से अगर पूरा सर्कल पूरा करेंगे तो बेटा जब 0 से स्टार्ट किया था बेटा वापस चले जाएंगे तो यानी 360 रोटेशन हो जाएगा। यानी यहाँ से ऐसे बिल्कुल रोटेशन किससे हो जाएगा बेटा, 360 का रोटेशन हो जाएगा। चलिए अगर इतनी बात समझ गए हैं तो यहाँ से 360 का रोटेशन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, यानी 360 जैसे ही हो गया तो यानी 360 में कुछ भी जोड़ेंगे फिर फर्स्ट वाले पहुँचेंगे। एक बेसिक चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट कर लो बेटा, यानी 0 में 0 एंगल, यहाँ वाली 0 वाली ये लाइन है बेटा, यानी 0 एंगल से बेटा जब हम ऊपर की चलेंगे यानी 0 एंगल प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यानी कोई भी थीटा का मतलब कोई भी एंगल है, यानी 0 एंगल में कुछ भी ऐड करेंगे यानी फर्स्ट वाले में पहुंच जाएंगे। और बेटा जैसे 90 में माइनस करेंगे तब भी तो फर्स्ट वाले में पहुंचेंगे। 90 यहाँ पे 90 में जैसे ही कुछ माइनस किए बेटा किसे पहुंचेंगे, फर्स्ट वाले में। बात बिल्कुल समझ गए। इसी प्रकार 90 या है 90 में कुछ आगे बढ़ेंगे, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे 90 प्लस थीटा देखने को मिल जाता है। और जैसे यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे 180 वाली है बॉर्डर देखने को मिलेगा, 180 वाला, जैसे 180 वाला बॉर्डर है इससे अगर पीछे भी जाएंगे तब भी तो 180 माइनस थीटा देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो अब ये दोनों और ये दोनों बातें हो गई क्लियर। उसी प्रकार 180 में कुछ आगे बढ़ेंगे बेटा प्लस थीटा करना पड़ेगा और 270 से माइनस थीटा करना पड़ेगा। इसी प्रकार 270 से प्लस थीटा करना पड़ेगा, 360 से माइनस थीटा करना पड़ेगा। यहाँ तक की इतनी बात पूरी क्लियर हो गई। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना है। अगर इतना समझ लेते हो आगे चल के आपको ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक पढ़ना ही है, सीधा एकदम जड़ से ख़त्म कर देना है। चलिए अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा ए और ये एस और ये टी और यहाँ पे लिखा हुआ सी। इन सब का क्या मतलब है, कुछ क्या नई चीज़ बाबा जी कोई जड़ी बूटी लेके आए, देख लेते हैं। ए फॉर बेटा होता है, लिखा है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, यानी 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा किया जाएगा तो बेटा सब में वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। यानी सब में वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लस आ जाएगी, यानी माइनस नहीं आएगा। यानी बाकी अगर दूसरे के घर में जाते हैं तो बेटा गरीब बन जाते हैं, और जैसे ही दूसरे के घर में जाएंगे गरीब बनेंगे तो वहाँ पे माइनस आएगा। तो यानी 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होने का मतलब समझ गए। और इससे जैसे 90 से जैसे आगे जाते हैं भैया तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे घर किसका है, एस, और एस फॉर कौन हो गया, एस फॉर हमारा बच्चा साइन होता है। और साइन अगर अपने घर में रहेगा तो अपने जुड़वा भाई को भी तो रखेगा, और एस फॉर साइन, और साइन का जुड़वा भाई क्या था भैया, कॉसेक थीटा। यानी दूसरे वाले घर में साइन और कॉसेक की दादागिरी चलती है।
इसको छोड़ के यानी 90 प्लस थीटा में इसको छोड़ के बाकी सारे निगेटिव होते हैं बेटा। साइन कोसेक को छोड़ के बाकी सारे निगेटिव, यानी अपने घर में ये अपने आप को दादा लगाते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। बात समझ में आई? अगले वाले में देखते हैं बेटा कि अब अगले वाले में आता है तो टी, और टी क्या है भैया, टेन और कॉट है। जैसे ही टेन और कॉट देखने को मिला यानी टेन में क्या बन जाएगा बेटा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। यहाँ पे टेन और कॉट की दादागिरी देखने को मिलती है क्योंकि ये इनका घर है और बाकी सब निगेटिव हो जाते हैं। बात समझ में आई? इसी प्रकार बेटा लास्ट वाले में सी फॉर कॉस होता है और कॉस का भाई क्या है भैया सेक, और इसका भी अपने घर में क्या हुआ दादागिरी हुई। और दादागिरी होने का मतलब ये चौथे वाले एक्सिस में, चौथे वाले कोऑर्डिनेट में क्या होंगे भैया, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। एक नोट पॉइंट क्या है बच्चा, ये समझ लेते हैं। देखो नोट पॉइंट ये समझना है कि 180 और 360 के साथ नो चेंजमेंट, यानी कहने का मतलब अभी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो साइन का चेंजमेंट किस में हो रहा है, कॉस में। यहाँ पे टेन का चेंजमेंट किस में हो रहा है बेटा, कॉट में। सेक का चेंजमेंट किस में हो रहा है, कॉसेक का। यानी जब भी 90 एंगल दिख जाए और 270 दिख जाए, देखो सबसे पहले इधर आप फटाक से देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा यानी कहाँ पहुँच गए भैया, फर्स्ट वाले में पहुँचे। और जैसे ही फर्स्ट वाले में पहुँचे तो क्या हो गया भैया, प्लस 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 प्लस, समझ गए। और ये चेंजमेंट का रूल क्या है भैया, याद रखना हमेशा अगर 90 और 270 एंगल दिखता है साथ में थीटा के साथ, तो साइन का चेंजमेंट किस में हो जाएगा भैया, कॉस में, टेन का चेंजमेंट कॉट में, सेक का चेंजमेंट कॉसेक में। बिल्कुल पूरी बात समझ में आ गई। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। तो साइन का चेंजमेंट देखो फटाफट किस में कर दिया भैया, कॉस में। और यहाँ से देखो एक चीज़ जादुई मंत्र, ये 90 माइनस थीटा यही होता है। जैसे ही 90 माइनस थीटा दिखता है, जब साइन का चेंजमेंट कॉस में होगा तो ये 90 गायब हो जाता है और सीधा आपको ये थीटा देखने को मिलता है। समझ गए पूरी बात अगर समझ गए तो यहाँ से देखते हैं। फिर इसी प्रकार कॉस का चेंजमेंट केवल साइन में हुआ, 90 गायब हो गया बेटा। और यहाँ से ये जो आगे वाली वैल्यूज होती हैं सब गायब हो जाती है, खाली यहाँ पे इसका हटाने के बाद या तो चेंजमेंट हो गया या तो प्लस माइनस का साइन आ गया, ये 90 ये सब हट जाएंगे। बात समझ में आई, पूरी बात समझ में आ रही। तो इसी प्रकार बेटा टेन का चेंजमेंट कॉट में बन गया, कॉट का चेंजमेंट टेन बन गया, सेक का चेंजमेंट कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक का चेंजमेंट सेक बन जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी अगर भैया हमको सर जी अगर पूछ ले बाबा जी बताइए कि 180 और 360 का एंगल दिख जाए, और 180 और 360 का अगर एंगल दिख जाता है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, जैसे 180 और 360 देखने को मिलती है यहाँ पे नो चेंजमेंट, यानी साइन का कहने का मतलब साइन वाला हमेशा किस में रहेगा भैया, साइन में ही रहेगा। कॉज वाला भैया किस में रहेगा, कॉज में ही रहेगा। यानी टेन वाला बेटा टेन में ही रहेगा, कॉट वाला कॉट में ही रहेगा, सेक वाला सेक में ही रहेगा। खाली चेंजमेंट किस में है, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज लिखी, ओनली साइन चेंज। अगर अपने घर में है तो पॉजिटिव होगा और दूसरे के घर में है तो बच्चा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? अगर अपने घर में होंगे तो पॉजिटिव और दूसरे के घर में होंगे तो निगेटिव। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। देखो 180 प्लस थीटा वाली बात करें, सॉरी 180 माइनस थीटा वाली बात करते हैं। अगर 180 माइनस थीटा का मतलब है जैसे ही 180 दिखा तो कॉट जैसे ही लिखा था तो कॉट का तो बेटा क्या आ जाएगा, कॉट, और थीटा रहता थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो चेंजमेंट खाली किस में होगा, ओनली चेंजमेंट किस में होगा, साइन चेंजमेंट। तो 180 माइनस थीटा और 180 माइनस करते हैं तो किसे पहुंच जाते हैं भैया, सेकंड में। और सेकंड में किसकी दादागिरी होती है, साइन और कॉसेक की। क्या इनका घर है, क्या कॉट का घर था, नहीं था, तो भैया कैसा लगा देंगे साइन, माइनस का। पूरी बात पल्ले पड़ गई। इसी प्रकार अगर 360 भी होता है बेटा किसी का भी, तो देख लेते हैं tan 360 प्लस थीटा क्या होता है। tan 360 प्लस थीटा बच्चा क्या होता है, देखो 360 प्लस थीटा यहाँ से ऐसे ही 360 प्लस करेंगे तो बेटा क्या फर्स्ट वाले में नहीं पहुँचेंगे। गौर से सोचो 360 यहाँ तक पहुँचे और 360 से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 360 से जैसे ही ऊपर पहुँचेंगे तो 360 प्लस का थीटा, और जैसे ही ऊपर पहुँचेंगे तो बेटा किससे पहुँच जाएंगे, फर्स्ट वाले में। और जैसे ही फर्स्ट वाले में पहुँचेंगे तो 360 के साथ बेटा सबसे पहली बात बताओ कि tan का चेंजमेंट क्या होगा, नहीं होगा। और थीटा लगा है तो थीटा, और जैसे ही फर्स्ट वाले में होता है तो आल पॉजिटिव, जैसे tan थीटा। क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर है ना बेटा। आगे वाले में देखते हैं। इसी प्रकार sec 270 माइनस थीटा, और sec 270 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो 270 माइनस थीटा तो 270 ये है भैया कि नहीं। सबसे पहली बात ये समझ लो कि sec का चेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, 90 और 270 दिख जाता तो 270 दिखा तो sec का चेंजमेंट भैया किस में होगा, फटाफट पढ़ो, sec का कॉसेक में होगा, और थीटा के साथ थीटा लग जाएगा। अब प्लस होगा या माइनस, ये इंपॉर्टेंट बात है।
प्लस होगा या माइनस, तो प्लस होगा या माइनस ये देख लेते हैं। तो 270 माइनस थीटा यानी कौन से घर में आ रहे हैं, तीसरा वाला घर। और तीसरा वाला घर किसका भैया, टेन और कॉट। यहाँ टेन और कॉट की दादागिरी होती है, बाकी सब कोई आएगा तो पेला जाएगा भाई साहब, दबा के मारते। इसीलिए कौशिक यहाँ पे आया सेक माइनस। कितना आसान था। इसी प्रकार कौशिक 180 प्लस थीटा अगर देख लिया जाए भैया, कौशिक 180 प्लस थीटा देखा जाएगा तो 180 प्लस थीटा देखा यहाँ पे, और जैसे ही देखा तो यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गए बेटा, थर्ड में। और जैसे ही हम लोग थर्ड में पहुँचे तो यहाँ पे समझ गए भैया टेन और कॉट की दादागिरी चलती है। और 180 जैसे दिख गया तो भैया क्या होता है बताओ फटाफट, नो चेंजमेंट, नो चेंजमेंट यानी कौशिक का भैया कौशिक हो जाएगा। ठीक, और प्लस थीटा पहुँचेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, थर्ड वाले में। तो यानी थर्ड वाले में जैसे ही पहुँचते हैं तो भैया बताओ यहाँ पे टेन और कॉट की होती है तो माइनस लग जाएगा। बस जब दादागिरी मैंने बताई, दादागिरी होती है तो प्लस लगता है, दादागिरी नहीं होती है तो माइनस लग जाता है। इतनी बातें क्लियर। और तुम्हारे जो बोर्ड के सिलेबस में 10th में खाली इतनी चीज़ें हैं बेटा, खाली ये चीज़ें, खाली साइन 90 माइनस थीटा कैसे कैसे याद कर लेना है। अगर नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो खाली 6 चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं, याद कर लें थोड़ा सा। साइन 90 माइनस थीटा मैंने बताया, साइन का चेंजमेंट कॉस में हो जाता है, कॉस का चेंजमेंट साइन में हो जाता है, टेन का चेंजमेंट कॉट में हो जाता है, कॉट का चेंजमेंट टेन में हो जाता है, सेक का चेंजमेंट कॉसेक में हो जाता है, कॉसेक का चेंजमेंट सेक में हो जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर, और सारे पॉजिटिव होंगे। एक चीज़ और देख लेते हैं, 90 प्लस थीटा अगर होता तो 90 प्लस थीटा भैया समझ लेते हैं साइन का चेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। 90 और 270 के साथ भैया चेंजमेंट होता है तो साइन का चेंजमेंट फटाफट लिख दो, कॉस का चेंजमेंट फटाफट लिख दो, टेन का चेंजमेंट लिख दो, कॉट का चेंजमेंट लिख दो। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा। सेक के साथ ऐसी चेंजमेंट होगा तो बच्चा क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक के साथ दिख जाएगा भैया कैसा बनेगा, सेक थीटा। पूरी बात समझ गए। अगर पूरी बात समझ गए हैं तो अब खाली हमको प्लस दादागिरी वाली बातें देखनी, प्लस होगा या माइनस। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी किस में आ रहे हैं भैया, फर्स्ट वाले में। और फर्स्ट वाले में साइन और कोसेक की तो दादागिरी होती ही है, तो साइन और कोसेक की दादागिरी जहाँ पे होती है तो साइन वाले के साथ भैया, हाँ हाँ कोसेक वाले के साथ भी भैया प्लस, बाकी सब था जादुई मंत्र बाबा जी का। अगर बाबा जी का ये जादुई मंत्र आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक दबा दें, एकदम घंटा प्रेस कर दें, और अपने सारे ही दोस्तों के लिए फैला दें जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर जो भी सारी क्लासेस के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, धीरे धीरे सारे टॉपिक इस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट पे जाके चेक इन कर सकते हैं। और इस वाले वीडियो को भी आप लोग प्यार देंगे ऐसे ही, और इसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अगली वीडियो में कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिस तरह से आप लोग अपना प्यार बरसाए हुए हैं उसी तरह से आप अपना प्यार बरसाते रहें, और मैं आपको लोगों के लिए जैसे लगा हूँ वैसे ही आगे लगा रहूँगा। और बस मैं अपनी बाड़ी को आज के दिन के लिए विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।